हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और कॉफी का जो असर है इन तीनों दोषों पर वो भी अलग होता है। तो कौन से दोषों को कॉफी बढ़ा सकती है और कौन से दोषों को घटा सकती है, आज इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। पहले हम दोस्तों बात करते हैं कॉफी के टेस्ट के बारे में। कॉफी में दो टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है इसका, जो डोमिनेंट टेस्ट होता है वो है कड़वापन। इसमें बिटरनेस होती है। ये इसका बिटर टेस्ट है। जब आप कॉफी पीते हैं आपको महसूस होता ही है। अब जो बिटर टेस्ट है इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये लाइट होता है, हल्का होता है, ड्राई भी होता है, रूखा होता है। अब चेक करते हैं कि ये जो बिटर टेस्ट है ये कैसे तीनों दोषों को प्रभावित करता है। वात दोष जो है वो भी हल्का होता है, रूखा होता है। तो लाइक लाइक जो प्रॉपर्टीज आ जाती है उससे शरीर में कोई भी दोष बढ़ता है। तो कॉफी का ये बिटर टेस्ट शरीर में वात दोष को बढ़ाता है। बात करें कफ दोष की, कफ दोष भारी होता है, उसमें चिकनाहट होती है। लेकिन बिटर टेस्ट हल्का और रूखा होने करके ये शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को कम करता है। जो ज्यादा फैट होता है, शरीर में ज्यादा मॉइस्चर पानी होता है, उसको कम करता है। बात करें पित्त दोष की, तो जो बिटर टेस्ट होता है वो शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को कम करता है। अब कॉफी का जो दूसरा टेस्ट होता है, स्वाद होता है, उसमें पंजेंट टेस्ट भी होता है। इसमें कटु रस भी होता है। और जो पंजेंट टेस्ट होता है वो लाइट होता है, ड्राई होता है, ये तीखा तीक्ष्ण भी होता है, जिस करके ये शरीर में अग्नि को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। तो जिस करके ये शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है। अब जो पंजन टेस्ट होता है वो शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पंजन टेस्ट उल्टा वात दोष शरीर में बढ़ा देता है। बात करें अब कफ दोष की, तो जो पंजन टेस्ट होता है वो शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को कम करता है। ज्यादा फैट है, ज्यादा पानी है, उसको ये सुखा देता है, शरीर में अग्नि को बढ़ा के। अब आते हैं कॉफी की दो क्वालिटीज की, जिसमें पहली आती है जो कॉफी है वो पचने में हल्की होती है। इसका स्वभाव जो है वो लाइट है। अब जो वात दोष होता है उसकी क्वालिटी में हल्कापन, रूखापन होता है। और कॉफी हल्की है तो ये शरीर में वात दोष को बढ़ाती है। बात करें कफ दोष की, तो जो कफ दोष होता है वो भारी होता है, चिकना होता है, लेकिन लाइट गुण कॉफी के होने करके ये शरीर में कफ दोष को कम करती है। अब बात करते हैं कॉफी की दूसरे क्वालिटी की, जो आता है रूखापन। कॉफी जो होती है वो ड्राई होती है, मतलब शरीर में ये ड्राइनेस को बढ़ाती है, रूखापन ज्यादा बढ़ाती है। अब वात दोष जो होता है उसमें रूखापन होता है, और कॉफी में पहले से ड्राइनेस है तो ये वात दोष को बढ़ाती है। कफ दोष को ये कम करती है क्योंकि कफ दोष में चिकनापन होता है, लेकिन रूखापन जो है शरीर में ज्यादा चिकनाहट को कम करता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कॉफी की तासीर क्या है, ठंडी है या फिर गर्म है। अब जो तासीर होती है उसको व्रीहि भी बोलते हैं आयुर्वेद में। और जो तासीर होती है वो एक्टिव प्रिंसिपल होती है जड़ी बूटी की। ये एक एक्टिव शक्ति होती है जिसके थ्रू कोई भी जड़ी बूटी आपके शरीर में वो अपना प्रभाव दिखाती है, चाहे उसके आपको बेनिफिट की बात करें या फिर उसके साइड इफेक्ट की बात करें। अब कॉफी की जो तासीर है वो गर्म है। मतलब ये हुआ कि जब आप कॉफी पीते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये आपके पेट में अग्नि को बढ़ाती है, उसको स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है, जिसके थ्रू वो अपना प्रभाव आपके शरीर में दिखाती है। और जब ये गर्मी पैदा हो रही होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पैदा होती है, जिस करके आपको गर्मी भी लगती है। तो अब तासीर गर्म है तो नेचुरली गर्म चीजें जो है वो शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है, क्योंकि पित्त दोष की भी क्वालिटी क्या है, वो गर्म है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व भी है। कफ दोष की बात करें तो गर्म जो तासीर है वो शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को कम करती है, बढ़े हुए फैट को, पानी को कम करती है। इसी तरह गर्म तासीर जो है बढ़े हुए वात दोष को भी कम करती है, क्योंकि वात दोष ठंडा होता है और अपोजिट क्वालिटी से ही जो है शरीर में दोष कम होते हैं। अब आखिरी जो प्रॉपर्टी कॉफी की है वो है विपाक। विपाक जो है उसका मतलब होता है पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। जब कोई जड़ी बूटी पच गई है तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर कैसा दिखेगा, इसको मेटाबॉलिक इफेक्ट भी बोलते हैं शरीर पर। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताता है कि किसी जड़ी बूटी को लेते रहने से लंबे समय तक उसका शरीर पर असर क्या होता है, कौन से दोष को घटाती है, कौन से दोष को बढ़ाती है। अब कॉफी का जो विपाक है वो पंजेंट है, कटु है, और जो भी पंजेंट टेस्ट होता है वो शरीर में पित्त दोष को बढ़ाता है, क्योंकि पित्त दोष में भी पंजेंट टेस्ट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, लाइक लाइक क्वालिटी शरीर में दोषों को बढ़ाती है। लेकिन पंजेंट टेस्ट शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को कम करता है, बढ़ा हुआ फैट है, ज्यादा पानी, उसको कम करता है। इसी तरह पंजेंट टेस्ट जो है शरीर में वात दोष को घटाता है,
लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में कॉफी पी रहे हैं लंबे समय तक, तो ये शरीर में वात दोष को बढ़ा सकता है, क्योंकि ज्यादा पंजेंट टेस्ट वात दोष को बढ़ाता है। तो मैंने दोस्तों अब तक आपको कॉफी का टेस्ट बताया, उसकी क्वालिटी बताई, उसकी तासीर बताई और उसका विपाक भी बताया। अब फाइनली हम जानेंगे कि कॉफी जो है शरीर में कौन से दोष को बढ़ाती है और कौन से को घटाती है। तो समरी निष्कर्ष ये है दोस्तों कि जो कॉफी है वो शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को कम करती है, पित्त दोष को बढ़ाती है, वात दोष को कंट्रोल करती है अगर सीमित मात्रा में पीते हैं। ज्यादा मात्रा में कॉफी पिएंगे तो फिर ये वात दोष को बढ़ाती है। तो कॉफी ओवरऑल जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनके शरीर में सुस्ती आलस ज्यादा है, शरीर में भारीपन ज्यादा है, उनके लिए ये बेस्ट है बाकी पित्त और वात की प्रकृति वालों के मुकाबले। आखिर में दोस्तों अब आपका एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है हमने कॉफी को जान लिया कि वो तीनों दोषों को कैसे प्रभावित करती है, लेकिन अब सवाल यह होगा कि आपका कि कॉफी को फिर कैसे सही तरीके से पिए, जिनकी वात की प्रकृति है, जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनकी कफ की प्रकृति है। इसके लिए मेरी पिछली वीडियोस को आप जरूर देखिए, जिसमें मैंने बताया कि पित्त वाले, वात वाले, कफ वाले कॉफी कैसे पिए और उसके पीछे का कारण भी क्या है। तो उन पिछली वीडियोस को जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल से भी जुड़े रहे और तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।